नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड है हमारी पोइट्री। उसमें पोएम है जयंत महापात्रा की हंगर, उसका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करेंगे और इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन में दे चुकी हूँ और एक वीडियो और इसकी लास्ट रह गई है। इसके एमसीक्यू और देने हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन जयंत महापात्रा एज ए पोइट। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछता है तो जिसने जो पोएम लिखी है वो किस तरह के पोइट रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और सेकंड जो बनता है वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ठीक है। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको दे दिए हैं। तो आज सेकंड क्वेश्चन ये है, देखते हैं। जयंत महापात्रा एज ए पोइट। इंट्रोडक्शन। जयंत महापात्रा इज ए ग्रेट इंडियन पोइट। जयंत महापात्रा एक ग्रेट इंडियन पोइट हैं, कवि हैं। ही रिसीव्ड सार्क लिटरेरी अवार्ड फॉर द ईयर 2009 ऑन 1 जुलाई 2010। उन्होंने रिसीव किया था, उन्हें प्राप्त हुआ था सार्क लिटरेरी अवार्ड। और कौन सी ईयर के लिए? 2009 के लिए। और उनको ये अवार्ड मिला था 1 जुलाई 2010 में, 1 जुलाई 2010 में। जयंत महापात्रा हैज गॉट एलन टेट प्राइज इन 2009। जयंत महापात्रा ने एलन टेट प्राइज भी 2009 में प्राप्त किया था। जयंत महापात्रा अवार्डेड एन हॉनोरेरी डॉक्टरेट बाई रवेन्साउ यूनिवर्सिटी ऑन 2 मई 2009। और ये जयंत महापात्रा जो थे बाद अवार्डेड, इन्हें सम्मानित किया गया, इन्हें अवार्ड दिया गया। एन हॉनोरेरी होती है एक सम्मानदोतक अवैतनिक, डॉक्टरेट होती है एक हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डिग्री, विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि कहते हैं। हॉनोरेरी बाई रवेन्साउ यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको 2 मई 2009 को इनको दिया गया, इससे इनको सम्मानित किया गया। जयंत महापात्रा रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 अप्रैल 2009। तो जयंत महापात्रा जो थे उन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त किया था, उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। और किससे मिला था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति से, 14 अप्रैल 2009 को। सेकंड हेडिंग होगी इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है पर्सनल बैकग्राउंड। उनका पर्सनल बैकग्राउंड। जयंत महापात्रा वाज बॉर्न ऑन 22 अक्टूबर 1928 इन कटक, इंडिया, इन ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जयंत महापात्रा का जन्म 22 अक्टूबर 1928 को कटक में हुआ था, जो उड़ीसा में पड़ता है ये शहर, भारत में। इन ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ही हैड ए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फिजिक्स। उनके पास फिजिक्स की मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास की फिजिक्स की मास्टर डिग्री थी, मतलब फिजिक्स से वो मास्टर डिग्री थी उन पर, MSc। ही जॉइंड एज ए टीचर इन 1949 और 1949 में उन्होंने एज ए टीचर ज्वाइन किया था, मतलब ये टीचर बने। एंड सर्व्ड, उन्होंने काम किया इन डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑफ उड़ीसा के। ही रिटायर्ड, वह रिटायर्ड हुए थे इन 1986 में, 1986 में वो रिटायर हुए थे। हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या रहा? महापात्रा इज द ऑथर ऑफ 18 बुक्स ऑफ पोएम। जयंत महापात्रा पोएम्स 18 बुक्स ऑफ पोएम के ऑथर हैं, लेखक हैं, मतलब कविताओं की उन्होंने 18 किताबें लिखी हैं। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 38। उन्होंने पोइट्री को लिखना 38 की एज पर, जब वो 38 एज के थे तब उन्होंने पोइट्री लिखना आरंभ की थी।
एंड पब्लिश्ड, पब्लिश किया था इसको स्वयंवर, एंड स्वयंवर को पब्लिश किया। एंड अदर पोइम्स, अदर पोइम को 1971 में उन्होंने उसको पब्लिश किया था। इनको बहुत सारी पोइम्स और स्वयंवर पोइम थी उनमें, तो उन्होंने इसको 1971 में पब्लिश किया था। इट वाज फॉलोड, इसको फॉलो किया गया बाई पब्लिकेशन ऑफ क्लोज द स्काई के द्वारा, 10/10 के द्वारा, ए रेन ऑफ राइट्स के द्वारा, लाइफ सिंग्स एंड ए वाइटनेस ऑफ बोन। फॉर हिज लॉन्ग पोएम रिलेशनशिप, अपनी एक लंबी पोएम रिलेशनशिप के लिए ही वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1981। अब उनकी एक लंबी पोएम थी, बहुत अच्छी पोएम है उनकी ये रिलेशनशिप, तो इस पोएम के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1981 में। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट, वो है एक, ये जो हैं जयंत महापात्रा फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट हैं जिन्हें रिसीव द ऑनर, जो इन्हें ऑनर प्राप्त है। द ग्रीन गार्डनर इज ए कलेक्शन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी, और जो ग्रीन गार्डनर है इज ए कलेक्शन है ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी, उनकी शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने लिखी थी, तो इनका जो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है वो ग्रीन गार्डन नाम से जाना जाता है। जयंत महापात्रा हैज़ बीन पब्लिशिंग ए लिटरेरी मैगजीन चंद्रभागा फ्रॉम कटक। हाँ, तो इन्होंने क्या किया था, तो जयंत महापात्रा जो थे वो क्या कर रहे थे, हैज़ बीन पब्लिशिंग, पब्लिश कर रहे हैं, ए लिटरेरी, कर रहे हैं मतलब हैज़ बीन पब्लिशिंग, तो उस समय की बात है जब वो कर रहे थे तभी ये क्वेश्चन लिखा गया है, और इसलिए इसमें हैज़ बीन पब्लिशिंग ए लिटरेरी मैगजीन, एक लिटरेरी मैगजीन चंद्रभाग फ्रॉम कटक, कटक में ये रहते हैं उड़ीसा में, वहीं से इसको ये इस मैगजीन को पब्लिश कर रहे थे। हिज हाई प्लेस इन लिटरेचर में, साहित्य में उनका हाई प्लेस, हिज हाई प्लेस उनका उच्च स्थान, इन लिटरेचर साहित्य में। महापात्राज हाई प्लेस इन लिटरेचर, महापात्रा का उच्च स्थान इन लिटरेचर साहित्य में। इज एक्सपोज्ड प्रदर्शित किया जाता है, वैन वी कम टू नो जब हमें पता चलता है, अबाउट मीन्स बारे में, ग्रेट रिवार्ड्स गिवन टू हिम बहुत से महान इनाम इनको दिए गए थे, उनके बारे में जब हमें पता चलता है तब साहित्य में इनका उच्च स्थान के बारे में हमें ये चीज़ पता चलती है, तब ये सारी चीज़ें एक्सपोज होती हैं इन वेरियस कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों में। तो जयंत महापात्रा का साहित्य में कितना ऊंचा स्थान है, ये चीज़ तब एक्सपोज होती है जब हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न देशों में उन्हें जो अवार्ड दिए गए हैं, अवार्ड मिले हैं, उनके बारे में जब हमें पता चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल सेकंड प्राइज इंटरनेशनल हुज हू इन पोइट्री, इंटरनेशनल हुज हू इन पोइट्री में मिला लंदन में 1917 में। जैकोब ग्लैस्टेन मेमोरियल अवार्ड मिला पोइट्री में शिकागो में 1975 में। कल्चरल अवार्ड विजिटर मिला ऑस्ट्रेलिया में 1978 में। जापान फाउंडेशन विजिटर्स अवार्ड मिला जापान में 1980 में। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के लिए न्यू दिल्ली में 1981 में। इनवाइटेड पोइट एशियन पोइट्स कॉन्फ्रेंस टोक्यो जापान 1984 में। इंडो सोवियत कल्चरल एक्सचेंज राइटर USSR 1985 में। रेजिस्टेंट राइटर सेंट्रो कल्चरल डेला फाउंडेशन रॉक फेलर बेलागियो
इटली, इटली में मिला। 1986 में इनवाइटेड पोइट बेल्ट क्लैंग पोइट्री फेस्टिवल बार्लिन जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है उसमें मिला 2006 में। और विश्व अवार्ड प्रजातंत्र प्रचार समिति कटक 2007 में, जो विश्व अवार्ड के नाम से मिला था इनको, विश्व अवार्ड प्रजातंत्र प्रचार समिति कटक 2009, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड मिला इनको, इंडियाज़ पद्मश्री अवार्ड 2009 में, सार्क लिटरेरी अवार्ड न्यू दिल्ली 2010 में। ये बहुत महान व्यक्ति रहे और अभी कुछ दिन पहले तो ये कटक में रहते थे, जीवित थे, अब नहीं पता ये हैं या नहीं। तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ए शार्प क्रिटिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये अगली हेडिंग है। शार्प क्रिटिक, एक तेज आलोचक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज के। जयंत महापात्रा इज एन इंडियन पोइट, जयंत महापात्रा एक इंडियन पोइट हैं। ही इज ए शार्प क्रिटिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये मानव समाज के एक तेज आलोचक रहे हैं, अच्छे आलोचक रहे हैं। द पोएम हंगर थ्रोज लाइट ऑन द इम्परफेक्ट कंडीशन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, और हंगर पोएम जो इनकी है वो प्रकाश डालती है इम्परफेक्ट कंडीशन, जो अपूर्ण स्थिति है ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, मानव संसार की, इन विच जिसमें ए फादर इज फोर्स्ड, एक फादर को फोर्स किया जाता है टू टर्न, मोड़ने के लिए, हिज इमेच्योर डॉटर, उसकी अपनी इमेच्योर बेटी को, इनटू द प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए मजबूर किया जाता है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। द रिच आर अलाउड टू हैव ए 15 years ओल्ड गर्ल, और रिच को अलाउड किया जाता है टू हैव, लेने के लिए, पाने के लिए, 15 years ओल्ड गर्ल, 15 साल की बेटी को, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज लस्ट, उसकी अपनी काम वासना की संतुष्टि के लिए 15 साल की बेटी को देने के लिए उसे अलाउ किया जाता है। जस्ट बाई पेइंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ हर फादर, जस्ट बाई पेइंग, पे करके, लिटिल अमाउंट, थोड़ा सा धन, टू हर फादर, उसके पिता को। ए सिम्बॉलिक पोइट, ये एक सिम्बॉलिक पोइट रहे हैं, ये सिंबल के थ्रू पोएम को अक्सर सिम्बोलाइज करते हैं, तो इनकी पोएम बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा लगता है रियलिस्टिक है सब कुछ। जयंत महापात्रा इज ए सिम्बॉलिक पोइट, जयंत महापात्रा एक सिम्बॉलिक पोइट रहे हैं। इन हंगर, हंगर में द साइकोलॉजी ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स की साइकोलॉजी इज एक्सपोज्ड, प्रदर्शित की जाती है, थ्रू सिम्बल्स, प्रतीकों के द्वारा, सिम्बल्स के द्वारा। द स्पीकर फॉलोज, स्पीकर फॉलो करता मतलब पीछे पीछे जाता है। द फिशरमैन, फिशरमैन के अक्रॉस द वाइड फील्ड ऑफ सैंड, बालू का जो विस्तृत फील्ड है, बड़ा मैदान है, उसको क्रॉस करके स्पीकर उसके पीछे पीछे जाता है, फिशरमैन के पीछे पीछे जाता है। सैंड इज सिंबल ऑफ ड्राइनेस, और इस कविता में जो बालू है वो ड्राइनेस का सिंबल है। इट सजेस्ट, यह सजेस्ट करती है, द फिशरमैन, फिशरमैन को, डज नॉट फील, ये इस चीज़ को सजेस्ट करती है कि फिशरमैन डज नॉट फील, कि मछुआरा फील नहीं करता, एनी मर्सी, कोई दया, फॉर हिज यंग डॉटर, अपनी जवान बेटी के लिए, एंड पुशेस हर इन द हेल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और उसे प्रोस्टिट्यूशन के नर्क में ढकेल देता है। तो ये सैंड की जो सैंड है उसको सिम्बोलाइज किया गया है उससे, ड्राइनेस से। द स्पीकर्स माइंड वाज लॉन्गिंग फॉर सेटिस्फाइंग हिज लस्ट, और स्पीकर का जो माइंड है वो लॉन्गिंग कर रहा है, इच्छा हो रही है उसको कि वो कब अपनी काम वासना को संतुष्ट करे, सेटिस्फाइंग हिज लस्ट। द फिशरमैन इज होपफुल ऑफ अर्निंग मनी बाई ऑफरिंग हिज डॉटर टू हिम, और फिशरमैन होपफुल है, फिशरमैन को उम्मीद है
कि उसे अब कुछ रुपए मिल जाएंगे। द फिशरमैन इज होपफुल ऑफ अर्निंग, कमाने का, मनी धन, बाई ऑफरिंग, देकर हिज डॉटर टू हिम, और अपनी पुत्री उसको दे करके उसे कुछ धन कमाने की उम्मीद होती है फिशरमैन को। बोथ रिमेन्स साइलेंट, दोनों शांत रहते हैं। इट इज ए कॉमर्शियल डील, ये एक व्यापारिक डील होती है दोनों के बीच में। द फिशरमैन टेक्स द स्पीकर टू हिज डार्क पुअर हट, फिशरमैन उस स्पीकर को अपनी डार्क पुअर हट में ले जाता है। डार्क पुअर हट से मतलब है अंधेरा है, शाम हो चुकी है, और पुअर हट का मतलब है गरीब की कुटिया है, टूटी फाटी कुटिया है, झुकी हुई है एक तरफ को। एंड ओपन्स, इसे खोलता है, एंड ओपन्स इट, इसे खोलता है, केयरफुली, बहुत सावधानी से, लाइक ए बॉन्ड, एक घाव की तरह। ही इज एफ्राइड, उसे डर है, फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, इज है एट द पॉइंट ऑफ बीइंग डेस्ट्रॉय, जो डेस्ट्रॉय होने की कगार पर है, पॉइंट पर है। द स्पीकर इज प्राउड ऑफ बाइंग, और स्पीकर को प्राउड हो रहा है बाइंग, खरीदने में, फ्लैशमीस मास, मास से मतलब उस लड़की को, मतलब एक नई प्रोस्टिट्यूट को खरीदने में उसे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उसने एक न्यू, नई लड़की को उसने खरीदा है। ही एंटर्स, वह प्रवेश करता है, द हट, झोंपड़ी में, लाइक द विंड, हवा की तरह। इनसाइड द हट, हट के अंदर, एन ऑयल लैम्प बाज ओनली द सोर्स ऑफ लाइट, हट के अंदर, झोंपड़ी के अंदर प्रकाश का स्रोत केवल एक तेल का दीपक है, मतलब उस झोंपड़ी के अंदर एक तेल का दीपक जल रहा है, इसके अलावा उसमें प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पोएम, पोएम का जो कंक्लूडिंग पार्ट है, प्रेजेंट्स करता है द एक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन के, वैश्यावृत्ति के एक्ट को, कार्य को प्रेजेंट करता है। एज ए सेक्रीफाइस, त्याग के रूप में, ऑफ द इनोसेंट हेल्पलेस गर्ल, इनोसेंट हेल्पलेस गर्ल के त्याग के रूप में प्रोस्टिट्यूशन के एक्ट को प्रेजेंट किया जाता है कि वह लड़की जो है, एक इनोसेंट हेल्पलेस लड़की है, वो कैसे अपना सेक्रीफाइस करती है, त्याग करती है। द डिस्क्रिप्शन डज नॉट एरोज, डिस्क्रिप्शन डज नॉट एरोज, उत्पन्न नहीं करता, एरोटिक फीलिंग्स, एरोटिक फीलिंग्स, एरोटिक से मतलब है कामोत्तेजिक, काम वासना को उत्तेजित करने वाली। बट डीप सेंस ऑफ मर्सी, लेकिन डीप सेंस ऑफ मर्सी फॉर द गर्ल, लड़की के लिए। द गर्ल इज लॉन्ग एंड लीन, लड़की जो है लंबी है और पतली है। हर ईयर्स आर कोल्ड एज रबर, उसकी जो ईयर्स हैं एक रबड़ की तरह ठंडी हैं, मतलब वह क्या, हर ईयर्स एज कोल्ड एज रबर, उसकी ईयर्स जो है रबर की तरह ठंडी हैं। फॉर, क्योंकि सी हैज़ नो सेक्स डिजायर, उसकी उम्र को रबर की तरह ठंडा बताया है क्योंकि वो कम उम्र की लड़की है, 15 साल की केवल लड़की है, वो सेक्स डिजायर भी नहीं जानती, उसको कोई सेक्स की डिजायर भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। सी ओपन्स हर वीक लेग्स वाइड, वह अपनी वीक लेग्स को खोलती है। ही फील्स द हंगर देयर, वह नरेटर यहाँ अपनी भूख को संतुष्ट करता है, फील करता है। एंड अदर वन, और दूसरी तरफ द फिश मूविंग टर्निंग इनसाइड, और एक फिश, एक तरफ देखो तो एक तरफ देखा जाए तो कहा जाए कि मूविंग टर्निंग इनसाइड, और एक मछली है जो अंदर मूविंग कर रही है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ए हेल्पलेस क्रीचर इज बचर्ड, एक असहाय जीव को बचर्ड किया जा रहा है बिना किसी कारण के, उसकी हत्या, मतलब उसकी हत्या की जा रही है। ये रिफॉर्मेटिव पोइट, लास्ट हेडिंग है ये। तो सुधारवादी कवि जयंत महापात्रा इज ए रिफॉर्मेटिव पोइट, जयंत महापात्रा एक रिफॉर्मेटिव पोइट रहे हैं, सुधारवादी कवि रहे हैं। ही डज नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करते, इन वेन क्रिटिसिज्म, व्यर्थ की आलोचनाओं में वह विश्वास नहीं करते। बट पॉइंट्स आउट, लेकिन प्रदर्शित करते हैं, डिफरेंस, अंतर, बिटवीन थियोरेटिकल रिफॉर्म, थियोरेटिकल सिद्धांत प्रधान जो सुधार हैं उनमें, और रियल रिफॉर्म है, और जो वास्तविक सुधार हैं उनमें वो डिफरेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ लो। बट पॉइंट्स आउट, लेकिन प्रदर्शित करते हैं, डिफरेंस बिटवीन
थ्योरेटिकल रिफॉर्म एंड रियल रिफॉर्म। जो रियल रिफॉर्म और थ्योरेटिकल सिद्धांतवादी सुधार हैं और रियल सुधार हैं, उनमें वो अंतर करते हैं। द स्पीकर हेयर्स, स्पीकर सुनता है। द फिशरमैन, मछुआरे को से कहते हुए दैट के हिज डॉटर इज जस्ट 15, उसकी बेटी अभी 15 ईयर्स की हुई है, 15 साल की है। एंड ही मे सेटिस्फाइड हिज लस्ट विद हर, वह उसके साथ अपनी काम वासना को संतुष्ट कर सकता है। ही वुड बी बैक सून, वह शीघ्र वापस आएगा। फॉर द स्पीकर्स बस लीव एट 9, और स्पीकर की जो बस है वो 9 बजे छूट जाएगी, ये बात कहता है वो और चला जाता है। द फिशरमैन्स एटीट्यूड सॉक्ड, और फिशरमैन का जो एटीट्यूड है वो सॉक्स करता है द स्पीकर को। मतलब जो मछुआरे का जो एटीट्यूड है वो इस तरह यूं ही इन बातों को कह देता है कि मेरी बेटी है 15 साल की, इससे अपनी लस्ट को सेटिस्फाइड करो और मैं अभी वापस आऊँगा और 9 बजे क्या बोलते हैं तुम्हारी बस आएगी, छूट जाएगी, तो अभी मैं थोड़ी देर में। तो ये एटीट्यूड है जो फिशरमैन का, उसे शॉक्ड कर देता है स्पीकर को। येट फिर भी ही डज नॉट विश टू स्पेयर द गर्ल, फिर भी वो उस लड़की को, गर्ल को वो स्पेयर नहीं छोड़ता। फॉर हिज सिंपैथी, अपनी सिंपैथी के लिए। इज ओनली थॉटिकल लाइक, ये केवल थॉटिकल लाइक शो मैनी सोशल रिफॉर्मर्स, लाइक मी इस तरह, शो मैनी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के शो मैनी सोशल रिफॉर्मर की तरह उसे स्पेयर, इज ओनली थॉटिकल के रूप में उसकी सिंपैथी के लिए उसे स्पेयर नहीं छोड़ता है। कंक्लूजन है इस तरह से, 10 जयंत महापात्रा इज ए ग्रेट पोइट, इस तरह से हम कह सकते हैं जयंत महापात्रा एक महान कवि हैं।